गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना 9th क्लास का 6th चैप्टर वेदरिंग द एरसम स्टॉर्म इन एरसमा। वेदरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म होता है तूफान, एरसमा एक जगह है। देखो ये स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी ब्रीफ में स्टोरी बता देती हूँ। ये ओडिशा में एक 1999 में साइक्लोन आया था एक गांव में। उसकी वजह से कितना डिवास्टेशन हुआ था, कितना डैमेज हुआ था, उसी पे बेस्ड ये एक स्टोरी है। और जब ऐसे नेचुरल कैलेमिटी आती हैं उसको कैसे हम टैकल करते हैं और कितना वो डिस्ट्रक्शन करके जाती है, वही सब कुछ इस स्टोरी में बताया गया। हमारे अंदर वो चीज़ें जगाने के लिए ये चैप्टर लिखा गया है कि किसी भी सिचुएशन में हमें अपने आप को मेंटली फिजिकली कैसे तैयार करके रखना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to the village. Did he find his family? ओडिशा में 1999 में एक साइक्लोन आया। उसने कम से कम 1000 लोगों की जो थी मृत्यु हो गई और बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस को उन्होंने डिवास्टेटेड, बर्बाद कर दिया। दो ड्रेडफुल नाइट, बहुत भयानक रात बिताने के बाद प्रशांत, जो कि एक यंग लड़का था, वो एक घर की छत पे अकेला था। उसने थर्ड डे डिसाइड किया कि वो अपने गांव जाएगा। क्या वो अपनी फैमिली से मिल पाता है, वही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersima, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. अब अपनी मदर के, यानी 27 अक्टूबर 1999 की ये बात है। उनकी मदर के 7 साल बाद प्रशांत ब्लॉक हेडक्वार्टर, एरसमा के ब्लॉक हेडक्वार्टर, जो कि उड़ीसा का एक कोस्टल टाउन है, वहाँ पर 18 किलोमीटर अपने दोस्त से मिलने गया। वहाँ पे उसने अपने दोस्त के घर एक दिन बिताया। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, और शाम के समय एक डार्क, गहरा, मिनेसिंग होता है थोड़ा सा भयानक सा तूफान वहाँ पर आया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। उसके बाद हवाएं जो है बहुत तेज चलने लगी, इतनी तेज थी कि घर भी उसमें उड़ते जा रहे थे हवा में, बहुत भयानक थी। और प्रशांत ने इससे पहले इतनी तेज हवाएं कभी नहीं देखी थी। हैवी एंड इनसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशिएंट ट्रीज वर, इनसेसेंट होता है कंटिन्यूसली, लगातार, जो रेन होती जा रही थी और डार्कनेस जो है वो बढ़ती जा रही थी। और जो पुराने ट्रीज थे, एंशिएंट ट्रीज वर uprooted and crashed to the earth, जो पुराने, बहुत पुराने ट्रीज थे वो भी अपरूटेड हो गए, यानी वो जड़ों से उखड़ गए। एंड crashed to the earth, और अर्थ पर वो गिरे हुए थे। Scream rent the air as people and houses were swiftly washed away. swiftly का मतलब हो गया बहुत जल्दी से, सब जगह स्क्रीम्स का हो गया चिल्लाना, लोगों की चीखें, और घर पूरी तरह से हवा में एक तरह से washed away, बह गए। The angry water swirled into his friend's house. Swirled का मतलब हो गया ऐसे 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 ऐसे, ये घुमावदार वो करना, swirl होना। तो जो वाटर था, एंग्री वाटर का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा पानी, इतना तेज पानी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, इतना ज़्यादा पानी था। वो उसके फ्रेंड के घर के उधर ही घूम रहा था, चक्कर काट रहा था, और नेक डीप तक, यानी हमारी गर्दन तक, जितने हम लंबे होते हैं इतनी हाइट तक वहाँ पर पानी था। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। ऐसी तेज हवाएं जिनकी वेलोसिटी 350 किलोमीटर पर आवर की थी, उनमें सिर्फ वही घर खड़े हुए थे, वही बिल्डिंग जो बची हुई थी, जो ईंट और सीमेंट्स की बनी हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे इस डिवास्टेशन में बचने के लिए। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fall on their houses.
लेकिन जो ट्रीज़ थे वो उनकी घर पे ही गिरे जा रहे थे, उसके फ्रेंड्स के घर पे, जिसकी वजह से फैमिली काफ़ी दुखी हो रही थी। उनका टेरर जो था, उनका भय जो था, डर था, वो बढ़ता जा रहा था। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, और आधी रात को, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल, तो इस घर की दीवारें और उसकी छत लगभग डैमेज हो गई थी। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. अब ये साइक्लोन जो था, क्योंकि साइक्लोन जो होता है ना, ऐसे 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 पानी में बहुत तेज़ लहरें और बहुत हाई स्पीड से आती हैं, तो ये कम से कम 360 आवर तक वहाँ पर रहा। Although wind speed had reduced somewhat by the next morning, लेकिन जो विंड स्पीड थी, कितनी विंड स्पीड थी, अभी हमने पढ़ा 360 किलोमीटर पर आवर के आसपास से, वो स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस हो गई थी, थोड़ी कम हो गई थी अगली सुबह तक। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द, रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर लेना, ऑन द रूफ। अब पानी से बचने के लिए उसके और उसके फ्रेंड की फैमिली ने थोड़ा सा शेल्टर, आश्रय कहाँ पर लिया, छत पर। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन रोट बाई सुपर साइक्लोन। और ये शौक जो प्रशांत के लिए था, वो कभी नहीं भूल पाएगा इस एक्सपीरियंस को, जो डिवास्टेशन की एक झलक साइक्लोन के कारण उसने देखी है। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, और सुबह थोड़ी सी ग्रे लाइट आई, यानी सुबह होने वाली थी। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eyes could see. देखो डेडली उसको ब्राउन शीट क्यों कहा गया है, क्योंकि पानी में घर जो थे वो वॉश अवे हो गए थे, हर जगह पेड़ जड़ों से उखड़ चुके थे, तो मिट्टी मिट्टी थी पानी में, इसलिए उसको ब्राउन शीट बोला गया है। फिर सब जगह पानी भरा हुआ था, तो हर जगह पानी ने अपने आप को कवर किया हुआ था, पूरी जगहों को, तो इसलिए ये बोला गया है कि जहाँ तक नज़र जाती है, हम देख सकते थे, वहाँ तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ओनली फ्रैक्चर्स सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेज, और फ्रैक्चर्ड का मतलब हो गया जो टूटे फूटे, कुछ सीमेंट्स के घर ही वहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे थे। कुछ वहाँ पे फ्रैक्चर्ड सीमेंट के ही मकान थे जो खड़े हुए थे, वहाँ पे वही दिखाई दे रहे थे, बाकी तो सब कुछ बर्बाद हो ही चुका था। ब्लोटेड एनिमल कैरकेसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। कैरकेसेस होता है डेड बॉडीज, और ये कॉर्प्सेस भी डेड बॉडीज, कहीं हर जगह एनिमल्स और ह्यूमन की डेड बॉडीज ही हर डायरेक्शन में फ्लोट कर रही थी, वहाँ पर तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और हर जगह कम से कम जो बड़े बड़े और हैवी ट्रीज थे वो भी नीचे गिरे हुए थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और जहाँ पर प्रशांत रुका हुआ था अपने फ्रेंड के घर पर, वहाँ पर भी दो जो कोकोनट ट्री थे उनकी छत पर गिरे हुए थे। दिस वॉज blessing in disguise, because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. और ये एक तरह से ब्लेसिंग भी माना जा सकता है, एक तरह से आशीर्वाद भी हो सकता है कि जो कोकोनट ट्रीज उनकी छत पर गिरे हैं, उसकी वजह से, क्योंकि उस पर कोकोनट लगे हुए थे, जो फैमिली थी कई दिनों तक, जो आने वाले कई दिन से, वो स्टार्विंग से, भूख से बच सकी। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. और अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ छत पर ही रुका, ओपन में। They froze in the cold and incessant rain, और वो लगभग जम गए थे कोल्ड की वजह से, ठंड की वजह से, क्योंकि बारिश भी लगातार होती जा रही थी। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर, और इतनी भयानक ये बारिश थी, इतनी कि इसकी वजह से प्रशांत के जो आंसू थे वो भी बह गए। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। अब सिर्फ एक ही विचार जो उसके माइंड में बार बार आ रहा था, वो ये आ रहा था कि इस सुपर साइक्लोन में उसकी फैमिली बची भी है या नहीं। वॉज ही टू बी ब्रीव्ड वंस अगेन, वो उनसे क्या अगली अब मिल भी पाएगा, उनको देख भी पाएगा या नहीं। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. अब 2 दिन बाद प्रशांत ने डिसाइड किया, जो कि वो 2 दिन उसको 2 साल जैसे लग रहे थे, उसने रेन भी बंद हो चुकी थी, सीज का मतलब बंद हो जाना, रुक जाना,
और जो रेन वाटर था वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो उसने जो 2 दिन बाद क्या डिसाइड किया, प्रशांत वॉज डिटरमिन्ड टू सेक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। उसने डिटरमिन्ड हो गया कि मुझे अब अपनी फैमिली को सर्च करना है, बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के मुझे यहाँ से जाना है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल dangerous and his friend's family pleaded with प्रशांत to stay back a little while longer। लेकिन उसी प्रशांत के फ्रेंड की जो फैमिली थी उसने प्लेडेड का मतलब हो गया रिक्वेस्ट करना, विनती की है कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी डेंजरस है, तो अभी कुछ टाइम और उसे यहाँ रुकना चाहिए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन वो तो डिटरमाइंड हो चुका है, उसने तो निश्चय कर लिया है, तो इसलिए वो जानता था कि उसे अब चलना ही होगा, उसे जाना ही होगा। He equipped himself with a long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters। स्वोलन का मतलब जो फूला, यानी कि सब जगह जो पानी भरा हुआ है। एक्सपीडिशन अपना अभियान जो उसने चलना है, 18 किलोमीटर की जो जर्नी उसने शुरू करनी है। अब उसने एक लंबा सा और स्टर्डी, काफ़ी सख्त एक स्टिक ली ताकि वो 18 किलोमीटर की अपनी जर्नी को उसके सहारे पार कर सके, क्योंकि सब जगह फ्लड वाटर था, उसको रोड वगैरह भी देखने होते थे, तो वो स्टिक से ही ढूंढ पाता। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये एक ऐसी जर्नी थी उसके लिए, एक ऐसी यात्रा थी जिसको वो कभी नहीं भूल सकेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन। अब वो स्टिक को यूज करता है बार बार रोड को देखने के लिए, टू डिटरमाइन। देखो ये दिखाई दे रहा है ना कि किस तरीके से ये सब जगह पानी भरा हुआ है, ये उसने स्टिक पकड़ी हुई है, स्टिक और पानी भी उसकी बैक तक गया हुआ है। Where the water was most shallow, क्योंकि वो स्टिक किस लिए यूज कर रहा था, रोड देखने के लिए और ये देखने के लिए पानी कितना गहरा है। At places it was waist deep and progress was slow। और कहीं कहीं पानी जो था उसके वेस्ट तक था, उसकी कमर तक था, और कहीं कहीं ये बहुत ही कम होता जा रहा था। At several points he lost the road and had to swim। और कई जगह ऐसी भी आई जहाँ पर वो रोड नहीं ढूंढ पाया, रोड गायब हो गया या गुम हो गया, तो उसको स्विम करके जाना पड़ा। After some distance he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village। अब कुछ दूरी पर जाकर उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि उसको अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स आते हुए दिखाई दिए जो कि गांव को ही जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब की आगे की जर्नी इकट्ठा करेंगे। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre। macabre होता है भयानक, जिससे घबरा जाते हैं। अब जैसे जैसे वो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो उनको देखने की जो सेंस थे, मतलब जो वो सेंस कर रहे थे, देख पा रहे थे, वो चीज़ें और भी भयानक होती जा रही थी। They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें काफ़ी जो डेड बॉडीज थी, ह्यूमन बॉडीज, उनको धकेलना पड़ रहा था, जिनमें मैन, वीमेन, चिल्ड्रन और कुछ डॉग्स और गोट्स की बॉडी थी। कुछ ऐसे कैटल होते हैं एनिमल, उनकी भी बॉडी थी जो पानी की वजह से इधर बहा कर आ गई है, क्योंकि सब जगह पानी ही पानी है। बहुत बुरा साइक्लोन आया था। अगर आप लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि उस टाइम कितना नुकसान, कितना डैमेज हुआ था। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी हाउसेज स्टैंडिंग। जिस भी वो गांव से गुजर रहे थे, वहाँ मुश्किल से कोई ही घर उनको खड़ा दिखाई दे रहा था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब प्रशांत ने बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया। He was sure that his family would not have survived this catastrophe। कैटास्ट्रॉफ होता है नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा। अब वो उसने लगने लगा कि उसके जो परिवार है वो इस कैटास्ट्रॉफ से, इस विपदा से नहीं बचा होगा। इवेंचुअली प्रशांत reached his village कालीकुडा। कालीकुडा उसका गांव है। प्रशांत फाइनली, इवेंचुअली का मतलब एट लास्ट, फाइनली वो अपने गांव पहुंच गया। His heart went cold। और उसका दिल बैठ गया। कोल्ड का मतलब बिल्कुल गहरा, उसको सदमा सा लगा। Where their home once stood, there were only remnants of its roof। क्योंकि घर वहाँ पर थे ही नहीं, अगर कुछ बचे हुए थे तो छतों के कुछ निशान बचे हुए थे।
Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. कुछ जो डार्क वाटर में उसको कुछ ट्रीज दिखाई दिए, तो उससे अपनी बिलोंगिंग जो चीज़ें वहाँ पर उसने देखी उनको उन ट्रीज की ब्रांचेस से बांध दिया. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब यंग प्रशांत ने क्या डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है उसने कुछ वहाँ पे गांव में शेल्टर्स बना रखे हैं, अपनी फैमिली को वहाँ देखेगा. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. अब क्राउड में, लोगों की क्राउड में जब तो जो पहला व्यक्ति उसको दिखाई दिया वो उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर थी, यानी उनकी नानी थी. वीक विद हंगर, जो कि भूख के कारण थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी थी. शी रश्ड टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ी. हर हैंड्स आउटस्ट्रेस्ड, और उसने अपनी हाथ आगे बढ़ाए. हर आइज ब्रेमिंग, और उसकी आंखें मतलब एक तरह से थोड़ी सी चमक थी कि उसको देखकर कि वो अभी तक जिंदा है. इट वॉज अ मिरेकल, ये एक चमत्कार था. दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेथ, क्योंकि उनको तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो अब जिंदा है. उन्होंने तो ये लगा था कि वो शायद इस साइक्लोन से बच ही नहीं पाया होगा, वो भी डेड हो गया. क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और जल्दी से ये न्यूज़ फैल गई कि वो आया है. तो उसकी जितनी भी बड़ी फैमिली या फैमिली मेम्बर जो भी थे वो उसके चारों ओर आ गए. एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और सभी को थोड़ा सा एक रिलीफ मिला, एक राहत मिली, और उसको हग किया. Prashant anxiously scanned the motley, battered group. His both brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. अब उसने जल्दी से पूरे उसको स्कैन किया, नज़र घुमाई और देखा कि उसके कुछ ब्रदर, सिस्टर, अंकल और आंट्स वहाँ पर जो भी हैं वो बैठे हुए थे. By the next morning, he took in the desperate situation in the shelter. He decided to get a grip over himself. अब उसने नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा सा देखा कि सिचुएशन बहुत डेस्परेट है, बहुत निराशाजनक है शेल्टर में, तो उसने सोचा कि वो खुद लीड करेगा. उसने डिसाइड किया. He sensed a deathly grief settled upon the 2500 strong crowd in the shelter. उसने देखा कि जो शेल्टर बनाया हुआ है रेड क्रॉस का, उसमें कम से कम 2500 लोग हैं. 86 lives were lost in the village, और कम से कम 86 लोग मर चुके हैं, अपना जीवन गंवा चुके हैं इस कैटास्ट्रोफ में. All the 96 houses has been washed away, और जितने घर थे 96 उनके गांव में वो सारे के सारे बह गए हैं पानी में. It was their fourth day at the shelter, और ये शेल्टर में रहते हुए, यानी रेड क्रॉस के जो शेल्टर बने हुए थे वहाँ रहते हुए उनको चौथा दिन हो गया था. So far they had survived on green coconut, but there were too few to go around such a tumult of famine people. अब देखो 4 दिन हो गए, लेकिन ये अभी तक कहाँ कोकोनट के जो ग्रीन लीव्स थे, जो कच्चे ग्रीन कोकोनट, यानी जो कच्चे पूरी तरह से पके नहीं हुए उन कोकोनट पे ये जिंदा थे. लेकिन उन्हें देखा कि इससे ज़्यादा दिन तक ज़्यादा लोग जीवित नहीं रह सकते. तो प्रशांत ने डिसाइड किया. प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो कि 19 साल का लड़का है, उसने डिसाइड किया. अब देखो प्रशांत जो कि 19 साल का लड़का है वो डिसाइड कर रहा है, डिसाइड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, कि वो अपने गांव का एक लीडर बनेगा. इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर क्योंकि उसे लग रहा था ऐसा कोई नहीं कर सकता तो अब उसे ही करना होगा. ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेसराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, क्योंकि अब देखो उसने यूथ्स का एक ग्रुप बनाया और कुछ एल्डर्स का जिन्होंने उसको ज्वाइन किया, ताकि वो मर्चेंट से, जो व्यापारी हैं, उनसे बार्गेनिंग कर सके, उनसे थोड़ा सा चावल के लिए पूछ सके. क्योंकि देखो सब जगह बुरा हाल है, लोग भूख से मर रहे हैं, उनके घर बह गए हैं. तो अब वो जितने लोग जीवित हैं उनको तो जीवित रखना है ना, तो उनके खाने का इंतजाम भी करना होगा. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीड एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली. अब इस टाइम जो डेलीगेशन है या जो उन्होंने ग्रुप बनाया वो सक्सीड हुआ, और वो ट्रिम्फेंटली का मतलब हो गया जीत के साथ वापस आए. wading through the receding waters with food for the entire shelter, और इस तरीके से पानी को पार करते हुए वो पूरे शेल्टर्स में पहुंचे. नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, और इसका किसी ने भी ध्यान नहीं किया, ये कोई केयर नहीं कर रहा था कि जो चावल वो लेके आए वो ऑलरेडी सड़ चुका है. ब्रांचेस
from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. जो ट्रीज वहाँ पर गिर चुके हैं उनके ब्रांचेस को इकट्ठा किया लाइट जलाने के लिए, फायर जलाने के लिए, ताकि उन राइस को कुक कर सकें. For the first time in 4 days, the survivor at the cyclone shelter were able to fill their bellies. 4 दिनों में ये पहली बार हुआ था. bellies का मतलब हो गया पेट, कि वो इस लायक हुए थे कि जो सर्वाइवर, जो बचे हुए थे शेल्टर में साइक्लोन की वजह से, जो साइक्लोन में बच गए थे, उन्होंने पहली बार अपना पेट भरा, यानी पहली बार उन्होंने 4 दिनों में कुछ खाया है. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomiting एंड फ्लोटिंग carcasses. अब उनका नेक्स्ट काम क्या था? देखो, उन्होंने भूख का तो मैनेजमेंट कर लिया कि किसी तरीके से मैनेज हो गया. अब उन्होंने नेक्स्ट टास्क क्या किया? उन्होंने कुछ ग्रुप बनाया यूथ्स का, और उनका काम था कि जो शेल्टर्स में जो फिल्थ है, फिल्थ का मतलब हो गया गंदगी, यूरिन, पेशाब, वोमिटिंग और फ्लोटिंग carcasses, जो डेड बॉडीज वहाँ पर पड़ी हैं, उनको हटाना है. टू टेंड टू वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड. और उनके फ्रैक्चर्स को ठीक करना है, उनके घाव को, वुंड्स हो गए, घाव को ठीक करना है, जो इंजर्ड हुए, जो घायल हुए हैं, बहुत सारे इसमें. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. अब 5वें दिन देखो, 4 दिनों तक उन्होंने किस तरीके से वो लोग रहे होंगे, भूखे प्यासे, किस तरीके से अपने आप को सरवाइव किया है. 5वें दिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनके शेल्टर के ऊपर से उड़ा और उन्होंने कुछ खाने के पार्सल्स नीचे डाले. इट दैन डिड नॉट रिटर्न. और उसके बाद ये वापस नहीं आया. द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी. और अब उन्होंने जो टास्क फोर्स बनाई थी वो भी अभी भी खाली थे. तो देखो, उन्होंने एक और नई प्लान बनाई, जैसे इसमें दिखा रहे हैं. इसमें यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर. अब उन्होंने क्या किया कि शेल्टर से यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, उनको इकट्ठा किया. Then they deputed the children to lie in the sands left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs. उन्होंने बच्चों को हिदायत दी कि वो सैंड होता है, रेत जो वहाँ पर होता है कोस्टल एरियाज में, कि तुम वहाँ पर शेल्टर्स के पास उसके चारों ओर तुम लेट जाओगे. यूटेंसिल जो है वो अपने स्टमक के ऊपर रखोगे. बैली होता है अंदर का पेट और स्टमक बाहर. उन्होंने अपने स्टमक्स पे ये यूटेंसिल्स रखने के लिए बोला है. टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री. ये कम्युनिकेट करने के लिए, उनको ये मैसेज देने के लिए हेलीकॉप्टर को कि वो हंग्री है. देखो, उनके पेट पे अगर खाली बर्तन रखे हुए हैं तो हेलीकॉप्टर्स का भी ध्यान उनकी तरफ जाएगा. द मैसेज गोट थ्रू. मैसेज उनको मिल गया. एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड्स एंड अदर बेसिक नीड्स. अब ये मैसेज उनको मिल गया. उसके बाद हेलीकॉप्टर ने काफ़ी रेगुलर राउंड्स वहाँ पे किए, यानी वो बार बार आते रहे, और एयर ड्रॉपिंग से कुछ खाने और ज़रूरत की सामानें भेजी गई. वहाँ पे एयर ड्रॉप्स के थ्रू नीचे डाला गया. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड. प्रशांत ने पाया कि बहुत सारे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, अनाथ हो गए हैं. ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम. अब वो उन सबको इकट्ठा किया और पॉलीथीन शीट शेल्टर उनके लिए बिछाएगी. विमेन्स वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम. और विमेन्स को विमेन को इकट्ठा किया गया ताकि वो उनकी देखभाल करे. वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर. और जो आदमी थे वो उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि देखो विमेन्स को क्या जिम्मेदारी दी कि वो उन बच्चों की देखभाल करें, और मैन ने क्या काम दिया कि वो फूड और शेल्टर का उनके लिए इंतजाम करें. एज द वीक्स पास्ड, जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ. जैसे जैसे दिन बीतते गए तो प्रशांत ने देखा कि जो चिल्ड्रन और जो बच्चे हैं वो अपने दुख में गहरे डूबते जा रहे हैं, यानी उनका दुख और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. He persuaded the women to start working. अब उन्होंने विमेंस को परसुएड का मतलब होता है मनाना. उनको मनाया कि वो ऐसे एक एनजीओ ने प्रोग्राम चलाया है जो करें काम के बदले खाना, यानी वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. तो उन्होंने विमेंस को परसुएट किया, उनको मनाया कि वो वहाँ पर उस एनजीओ को ज्वाइन करें
और काम के बदले खाना लेकर आए। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट, और बच्चों के लिए उसने कुछ स्पोर्ट्स इवेंट, कुछ खेल कूद के छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज की। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। इसलिए वो, क्योंकि वो भी, उसे भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए। प्रशांत इंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स। अब प्रशांत ने क्या किया, दूसरे वॉलंटियर्स की हेल्प ली ताकि विडो चिल्ड्रंस को वो फिर से उनकी लाइफ में जो उनकी टूट गई है, यानी जीवन की डोर जो उनके पेरेंट्स से जुड़ी हुई थी वो अब ब्रोकन हो चुकी है, उनको किसी तरीके से मैनेज करे। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेनेज एंड विडोज। गवर्नमेंट ने पहले शुरुआत में क्या प्लान किया कि जो भी ऑर्फन्स है, जो अनाथ हो गए हैं और जो विडोज हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूशन ओपन करे, कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप करे। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेसिस्टेड। रेसिस्टेड का मतलब होता है मना कर देना। ये पूरी तरह से ये जो गवर्नमेंट का कदम था सक्सेसफुली मना कर दिया गया, एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में बच्चे जो हैं वो बिना लव के ग्रो होंगे, बढ़ेंगे। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और विडो जो होती है, स्टिग्मा होता है एक तरीके का दाग धब्बा, कि वो भी एक स्टिग्मा के साथ और लोनलीनेस, अकेलेपन के साथ बढ़ेंगे, जिएंगे। यानी उनके मन में मतलब उनको भी लोग ऐसी नज़रों से देखेंगे कि ये विडो हो गई है, विधवा है, और उनको अकेलापन भी सताएगा। तो इसलिए गांव वालों ने मना कर दिया। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत और उसके ग्रुप का विश्वास था कि जो ऑर्फन्स हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको उन्हीं की कम्युनिटी में सेटल किया जाए। और ये किस तरीके से था? पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनके लिए फोस्टर फैमिली बनाई जाए। फोस्टर फैमिली जो होती है, मान लो तुम्हारे किसी के हम में से पेरेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हम ऐसे मेल फीमेल को ढूंढते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो उनको हमारी टेक केयर का जिम्मा सौंप दिया जाता है। तो ऐसे फोस्टर फैमिली जो दूसरे बच्चों को पालती हैं, जो उनके अपने बच्चे नहीं होते, जो चाइल्डलेस विडो थी उनको, और जो चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर के थे उनको, कि जिन बच्चों के पेरेंट्स चले गए थे और जिन विडोज की बच्चे नहीं थे, वो आपस में एक दूसरे की केयर करेंगे। चाइल्डलेस विडोज को उन बच्चों का जिम्मेदारी सौंपी गई। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time Prashant's wound spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. अब देखो 6 महीने बीत गए हैं सुपर साइक्लोन की इस घटना को, इस दुर्घटना को हुए, इस डिवास्टेशन को हुए। तो प्रशांत का वोंड जो था, प्रशांत का अपने घाव भी थे वो भी हील हो गए थे, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने पेन को बोदर कर सके, उसके बारे में चिंता कर सके, सोच सके। His handsome, youthful face is what the widow and orphanage children of his village seek out most in the डार्केस्ट आर ऑफ ग्रीफ। अब ये जो विडोज थी और जो ऑर्फन चाइल्ड थे, ये हैंडसम फेस वो कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जो उनके दुख के क्षण थे, जो दुख के घंटे थे, जो गहरा दुख, जो इतना गहरा दुख उन्होंने फेस किया है सुपर साइक्लोन की वजह से, ये हैंडसम फेस ही उनको बाहर निकाल पाया, और उन्हीं की वजह से उनकी एक फिर से नई फैमिली हुई और वो अपने आप को मैनेज कर पाए। ये चैप्टर लिखा हुआ था हर्ष मंडेर द्वारा। बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। और ये कुछ हमारे यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। मेनेंसिंग का मतलब हुआ है डेंजरस और हार्मफुल। इनसेंट का मतलब हो गया अनसीजिंग, कंटिन्यूअल, लगातार। स्वेल, मूव्ड और फ्लोड अलोंग विद ए वर्लिंग मोशन, इस तरीके से जो ऐसे 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 घूमता रहता है, इस तरीके से वो होगा वर्लिंग। Carcasses, dead bodies of animal, bereaved, lost a close relation or friends through his her death, यानी किसी का जो हमारे डियर नियर वंस होते हैं उनका लॉस। रिमेंस होता है रिमेनिंग
क्वांटिटी, यानी कुछ चीज़ें बच जाती हैं जो हमारे पास, कोई चीज़ें मान लो अगर हमारा घर गिर गया है तो उसकी कुछ यादें बच जाती हैं, जैसे ईंटें पत्थर, इस तरीके से। मोटली डिस्पैरेट वैरिड टमल्ट अपरोर ऑफ ए डिसऑर्डरली क्राउड। अभी इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जब कैटास्ट्रोफ आते हैं, जो नेचुरल कैलेमिटी होती हैं, अभी आप सभी ने देखा भी होगा कुछ टाइम पहले केरला में कितना ज़बरदस्त फ्लड आया था, या फिर कहीं भूकंप आता है तो उसकी वजह से कितनी फैमिलीज़ बर्बाद हो जाती हैं और कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो यही सभी हम ऐसे ही इस स्टोरी के थ्रू यही दिखाया गया है कि उन पे क्या बीतती है, और हमें उनके प्रति थोड़ा सा सिंपैथाइज होना चाहिए और हमें हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। जैसे प्रशांत ने शेल्टर में भी वॉलेंटियर ग्रुप्स बना के किस तरीके से लीड किया। तो ये थी आज के हमारी स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। कीप वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा।